ऐसे ही शुरू कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात एंड वेलकम बैक टू द वॉच द बॉल यूट्यूब चैनल। You are watching the WTB Cricket Podcast. Today we are reviewing the Pakistan UAE game. We're also going to be talking about the Pakistan India controversy as well. उसमें बाद में आते हैं, obviously a lot of politics involved in that. Let's come to the cricket first. Pakistan, alhamdulillah, are through to the Super 4 after beating mighty UAE. I think most of us expected us to win this game. लेकिन throughout patches of this game हम थोड़े से maybe नर्वस नहीं, but I guess disappointed as well. क्योंकि अगेन पिछली पॉडकास्ट में जो हमने बात की थी कि पाकिस्तान डोंट रियली लुक लाइक अ बिग साइड इवन अगेंस्ट यूएई और ओमान, उनके अगेंस्ट भी स्ट्रगल करते हैं। इब्बी का एक क्लिप जो मैंने डाला था इंस्टाग्राम पे, उसमें यही बात की थी कि ओमान यूएई के अगेंस्ट भी स्ट्रगल करते हैं। तो खैर, इब्बी तेरी तरफ ही आता हूँ। व्हाट आर योर आई गेस फ्रेश थॉट्स फ्रॉम दिस मैच? फिर अजान की तरफ आऊँगा। यार देखो। I'll 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 pick off from where I left। पिछले जो इंडिया पाकिस्तान का जो पॉडकास्ट हुआ था, ठीक है। हम्म। अब इंडिया पाकिस्तान में उस मैच में हमने जिस तरह खेला है, तो वो हमने देख लिया था। हमने डिफरेंसेस देख ली थी भाई, वो किस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे हैं और हम किस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे हैं। यस। अब उस चीज़ को लेके अगर आपका यूएई के साथ अगला मैच है, तो अगेन यूएई इज़ नॉट अ बिग टीम, ठीक है। या इट्स नॉट अ बिग टीम। एसोसिएट साइड। इनके जो बैटर्स हैं, वो इनके सिर्फ टॉप थ्री के बैटर्स हैं, दैट्स इट। इनकी मोहम्मद वसीम मेन प्लेयर इनका, बाकी अलीशान लाइक शरफू अच्छा है, वेरी अग्रेसिव एट द टॉप। मिडिल गुड प्लेयर्स हैं, ठीक है। इतने दे नॉट स्पेशल। तो हम्म। आई थिंक इट वाज वेल नोन कि पाकिस्तान ये 99% ये मैच जीतेगा, ठीक है। अब हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं होना चाहिए था कि भाई हम इसको मैच को जीतें। जाहिर हमारा सी बात ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि भाई हम इसको कितना कॉम्प्रहेंसिवली जीतें। है। कितनी जो हमने इंडिया के गेम में मिस्टेक्स की थी इन बैटिंग, हम वो उसको ठीक करें। हमारा जो डॉट बॉल्स का रेशो है, उसको हम बेहतर करें। स्ट्राइक रोटेशन बेहतर करें। अपनी शॉट सिलेक्शन बेहतर करें। ये हमारा एक मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए था बैटिंग में, क्योंकि मेन प्रॉब्लम ही हमारी बैटिंग की है। बैटिंग में जब हम आए, तो हमने ये जितनी भी चीज़ें मैंने मेंशन की हैं, किसी में भी हमने इम्प्रूवमेंट या कोई वो इंटेंट हमने दिखाई नहीं है कि भाई इफ इफ देयर आर चेंजेस टू बी मेड, क्योंकि आपने एंड ऑफ द डे यूएई और इनके साथ फाइनल में नहीं खेलना। आपने बड़ी टीम यस। श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया के साथ ही खेलना है। यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दोज मैचेस, ठीक है। जाहिर सी आपने बात वो है। गेम खेली। आपने वही गेम खेली। साहिबजादा फरहान, लिटरली एवरीवन, इवन फखर। फखर यार देखो, उसकी नेचुरल गेम ही ऐसी है ना कि वो फखर तो स्ट्रोक की अच्छा तरह। खेला था। फखर उसकी छक्के थे। बट ये कि स्ट्राइक रोटेशन पे अगर मैं आऊँ ना, तो अगेन वो अपनी एक ही स्वीट स्पॉट पिक करता है। ही हिट्स इट देयर, ठीक है। नहीं यार, वो फखर प्लेड वेल यार। अब ही मगर बिला इनकी ना वजह एक उसके। ही अब देखो आप एक एक स्पिनर को आप 2-3 दफ़ा क्रीज से बाहर आ गए हो, ठीक है। 2-3 दफ़ा आपने उसको इससे छक्के मार दिए, चौके मार दिए, ठीक है। अब बड़ी टीम्स के खिलाफ अगर एक बॉलर के सामने अगर आप आगे आओगे, वो दूसरी बॉल वहाँ नहीं कराएगा, ठीक है। वो आपको हम्म। उसी स्लॉट में नहीं कराएगा। ही विल बी या स्मार्ट इनफ टू बॉल समवेयर एल्स। कोई वाइड यॉर्कर करा देगा, कुछ और करा देगा। मतलब ही स्कोर्ड 3 छक्के मारे, 50 भी मारा है विद अ वेरी गुड स्ट्राइक रेट। या मेरे ख्याल से अच्छी इनिंग्स थी, बट कुड हैव डन बेटर। उसको जो स्पिन पे शॉर्ट पिच बॉलिंग आ रही थी, उसको वो मिडल भी नहीं कर सका, ठीक है। वो बॉल्स जो कि वो इजीली मार सकता था कवर्स के ऊपर, ठीक है। स्लैप टू द कवर्स, उसके ऊपर चौके लग जाते थे। सिंगल डबल निकाल सकता था, उसने ये नहीं किया। तो फ़खर के ये मसले हैं। सैम अयूब अगेन, आई डोंट नो या कि इफ़ ही लैक्स कॉन्फिडेंस। जो इंडिया की गेम में उसने आई थिंक पॉइंट पे वो आउट हुआ था, कैच किया था। अब कवर उसको अगर ड्राइव। हाँ, उसको लॉफ नहीं कर सकता प्रॉपर्ली। अब इस गेम में वो आया, उसने कहा यार चलो ट्राई कर लेता हूँ, ऊपर ही मार लेता हूँ, मगर अगेन इट वाज नथिंग शॉट, ठीक है। हाँ। पीछे कैच हो गया। तो हम्म। आई थिंक अनलकी था। डिफरेंट ओपिनियंस हो सकते हैं सैम अयूब के लिए।
यार उसके अलावा फिर साइम अयूब का मैं ये कहूंगा कि यार आउटसाइड ऑफ बॉल को ना कोई एक डेढ़ ओवर ना छोड़ ही दे, क्योंकि या ये बहुत ज्यादा हो रहा है कि वो आउटसाइड ऑफ बॉल पे आउट हो रहा है। मैं थोड़ी अपनी थॉट्स दे देता हूँ यार। एक मैंने स्टैट देखा था विच वाज वेरी इंटरेस्टिंग। इट वाज के एक तो कितनी परसेंट आपकी अटैकिंग शॉट्स हैं और कि आपकी एवरेज कितनी है उन शॉट्स पे। ये फर्स्ट इनिंग्स में ये स्टैट दिखा था और ये बहुत इंटरेस्टिंग था। मैंने भी देखा था। 67% शॉट्स पाकिस्तान की, विच इज द सेकंड हाईएस्ट आई थिंक इन द वर्ल्ड। ठीक है, या इन एशिया ऐसा कुछ था वो स्टैट। इन सिक्सटी एशिया सेवन का। परसेंट इन एशिया कप, सॉरी। पीछे का था। 67% हमारी अटैकिंग शॉट्स है और हमारी एवरेज है 16.5। उसी को आप कंपेयर करो इंडिया से, उनकी अटैकिंग शॉट्स की जो परसेंटेज है ना इस 61%, लेकिन उनकी एवरेज है 80। सो आई थिंक दैट इज द डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। बात ये नहीं है कि हम शॉट्स मार नहीं रहे, बात ये है कि हम पुटी सीधी मार रहे हैं, हम बॉल को देख के नहीं, नहीं मार रहे। एग्जैक्टली हमारी जो शॉट्स होती है ना, वो क्रिकेटिंग शॉट्स नहीं होती, लाइक इट्स आप उसको क्रिकेटिंग शॉट्स नहीं कह सकते। यार बॉल देख के मारते ना, इंडिया को है यार, दे विल नॉट गिव यू एनी रूम। जरा सी आपकी बॉल खराब होगी ना वो मारेंगे। पाकिस्तान का क्या है, उन्हें पता ही नहीं अच्छी बॉल कौन सी है बुरी बॉल कौन सी है, उन्होंने बस मारनी है शॉट एग्जैक्टली। तो मारनी है, नहीं मारनी है तो नहीं मारनी है। ठीक है, अच्छी बॉल पे वो लपा मारने जाएंगे आउट हो जाएंगे, गंदी बॉल को वो डिफेंड कर देंगे। तो देयर नीड्स टू बी अ बैलेंस। ठीक है, दिस इज व्हाट इंटेंट इज। इंटेंट बल्ला घुमाना नहीं है, अच्छी बॉलों पे छक्का मारना इंटेंट नहीं है। ऑब्वियसली एक अच्छे डिग्री का प्लेयर मार लेता है और अक्सर ओकेजन पे मारना भी पड़ जाता है, लेकिन इंटेंट ये है कि आप बुरी बॉल्स को एटलीस्ट आप मारो। ठीक है, दैट इज द बेयर मिनिमम। तो आई थिंक उसमें मसला था। आई थिंक बैटिंग में ज्यादा कंसर्न है, बॉलिंग तो हमारी ओवरऑल आई थिंक थ्रू आउट दिस ईयर हैज लुक्ड वेरी गुड। लेकिन बैटिंग में बहुत बड़े बड़े कंसर्न इस तरीके से कि आज तो हमने बैटिंग लाइनअप बहुत लंबा खिलाया। आई थिंक हमारे पास खुशदिल शाह आया था फॉर फ़हीम अशरफ, जिससे हमारा बैटिंग लाइनअप भी थोड़ा इंप्रूव हुआ होगा। खुशदिल शाह को मैं तो बैटिंग ऑलराउंडर कंसिडर करता हूँ, लेकिन अगेन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा, मिडिल ऑर्डर बहुत वीक था। हाँ, बोल। अगेन खुशदिल शाह और नवाज भाई अपने 2022 की सेटिंग पे थे, जिस तरह की वो बैटिंग हाँ। करते हैं, बॉलिंग करते हैं, लाइक हाँ, ये जब से ट्राई सीरीज से बाहर आए हैं तो हम्म, नवाज, खुशदिल तो मेरे ख्याल से खेला नहीं था ट्राई सीरीज, या खेला था? नहीं नहीं खेला खुशदिल था। डिडंट प्ले। हम्म, खुशदिल नहीं खेला, बट नवाज खेला था। ट्राई सीरीज में जो इसकी परफॉर्मेंस थी और ये इस करंट 2 मैचेस में जो परफॉर्मेंस आई है, इसकी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हाँ। आप देख सकते हो क्लियरली। वही वही ना, बिल्कुल वो जो उसकी पुरानी सेटिंग थी वो नवाज की एक्टिवेट हो गई है। आई थिंक अगेन बैटिंग में एक्सटेंड करूंगा, मिडिल ऑर्डर एवरीवन लुक क्वाइट ब्लीक। साहिबजादा फरहान नीड्स टू लर्न हाउ टू स्ट्राइक रोटेट, बहुत बड़ा मसला है उसका। वो छक्के साहिबजादा चौके फरहान मार सकता है लेकिन स्ट्राइक आज रोटेट नहीं कर आज सकता। आज उसका भी देखो, एक तो शॉट्स हाफ हार्टेड शॉट्स होती हैं, ठीक है, मतलब पूरी शॉट्स नहीं होती बॉल पे। हम्म। अच्छा, बॉल गैप में निकाल भी दी ना, बॉल को गैप में निकाल भी दी, वो उसने शॉट इतना लाइट खेला होता है कि भाई वो बॉल आके फील्डर पकड़ लेते हैं, 2 रन होते हैं आपके। हाँ। वो और एग्रेशन नहीं है भाई, वो हम्म। मेंटालिटी नहीं है कि कॉन्फिडेंट नहीं ना बॉल के ऊपर। अगर कॉन्फिडेंट होते तो बॉल वुड बी रेसिंग अवे टू द बाउंड्री। ठीक, ये ना यस कि फील्डर वहां से जाके पकड़ रहा है। यार, असल में ना बहुत प्रीएम्प्टेड शॉट्स होती हैं कि उन्होंने दिमाग में सोचा होता है मैंने ये शॉट मारनी है। अब जिस बॉल पे आउट जी। हुआ है उसने दिमाग में सोचा हुआ था कि मैंने इसको मारना है। ठीक है ना, वो बॉल नहीं थी जहाँ पे आई थिंक इट वाज अ पुल फ्लिक टाइप, उसने मिडल में कुछ मारा था, इट जस्ट पॉप इन द एयर और वो आउट हो गया था। लेकिन आई गेस बैटिंग में और हसन नवाज अगेन फेल्ड इन दिस टूर्नामेंट। आई थिंक दैट इज अ बिट ऑफ अ कंसर्न, क्योंकि हसन नवाज को मैं तो सोच रहा था कि दिस वुड बी हिज ब्रेकआउट कैंपेन। ऑब्वियसली एशिया कप में बहुत मैचेस अभी रहते हैं, और एज सच नवाज डिडंट स्कोर मच, खुशदिल शाह डिडंट स्कोर मच। लेकिन अगेन आवर फिनिशर आउट ऑफ नोवेयर, ठीक है, द मैन हु गॉट ट्रोल्ड फॉर सो लॉन्ग फॉर कॉलिंग हिमसेल्फ एन ऑलराउंडर। ठीक है ना, आई थिंक इट्स अबाउट टाइम दैट वो अपॉलॉजी फॉर्म्स नहीं होते हैं उनको निकाल लें फॉर शहीन शाह अफरीदी। बिकॉज 2 गेम्स इन अ रो शहीन शाह अफरीदी हैज सेव्ड आवर एस भाई। मतलब भाई पहली पहले मैच में 33 रन मारे, इस मैच में 29 रन मारे भाई। दोनों में नॉट आउट था आई थिंक, या एक एक में आउट हुआ होगा। तो भाई उसकी एवरेज जो जा रही है, जो स्ट्राइक रेट जा रहा है, आई मीन एक तो साइम अयूब और इसने बिल्कुल रोज रिवर्स जो किए हैं ना, आई डोंट नो इफ इट्स अ गुड थिंग और अ बैड थिंग, बट व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? यार शाहीन अफरीदी, नहीं, मैं आई थिंक अजान को बोलना चाहिए काफी देर से। मैं भी ये सोच रहा हूँ, सारे खामोश है बिल्कुल। मैं वेट कर मौका नहीं मिल रहा। यार साइम पे मैं यही कहना चाहूंगा, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं प्रोफेशनल क्रिकेटर नहीं हूँ कि कितना अफेक्ट कर सके अगर आपके वो मसल इतना
यूज़ ना हुआ हो बॉलिंग के लिए, तो भाई तू आपकी जो भी बैटिंग बोल, इफ़ेक्ट होती है। तुझे कमेंट्स तो आएंगे कि तू जाके खेल ले। हाँ, तू जाके कसम खेल से। तू कौन तो है, तेरे स्टैट्स क्या देखिए, है? ले। उस उसकी बैटिंग में ये मसला है कि जो शॉट्स है ना, चलो मैं कहता हूँ आपके आर्क में आप मारो, लेकिन आप पूरे जान से तो मारो, हाफ हार्टेड शॉट्स यस का तो वही फायदा तो। ही नहीं है। इससे बेहतर आप हम छोड़ किसकी दो। बात कर रहे हैं? अगर आप किसकी बात कर रहे हैं? साइम साइम में और साइद अल फरहान की जैसे हमने बात की कि एक तो मुझे समझ नहीं आता, हर पाकिस्तानी बैट्समैन में, इवन फखर में स्ट्राइक रोटेशन तो है ही नहीं ना। या तो आपने मारना है बिल्कुल। या तो आपने भाई डॉट करते रहना है। तो अब इसने एक दो शॉट्स मार ली थी, और वो दो डबल हुआ था, एक ट्रिपल हुआ था मेरे ख्याल में। उसके बाद ये हाँ। आउट हुए, इसके ऊपर प्रेशर है, चल अंडरस्टैंडेबल है। इससे कोई नहीं वो फोर्स कर रहा होगा कि यार आप जाके छक्के मारते रहो हर बॉल पे। यू समटाइम्स हम्म, यू गॉट टू रीड द सिचुएशन। इसमें मैं नहीं ख्याल, यहाँ पे आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपको सिचुएशन देख के मारना चाहिए। अब इसने हम्म, कोशिश की एक दो दफ़ा कि मैं अन्नेवा मार दूँ, अब वो नहीं लगी। तीसरी पे वो जैसे वो पता चल रहा था इससे आउट हो जाने, इससे मार दी वो एक फ्लिक सी, टॉप एज हो गया, आउट हो गया। तो हम्म। फ़खर फ़खर का ये कि फ़खर के आर्क पे आ जाए, तो फ़खर में जान बहुत है। फ़खर के अगर आर्क पे आ जाए वो जाएगी, वो वही ना, स्टैंड बन फॉर्म पकड़ जाएगी। लेता है तो फकर। एक आधा ओवर में ना बिल्कुल हाँ, फॉर्म पकड़ लेता है और बिल्कुल गेम बदल देता है फकर तो। आई और थिंक उसकी फ़खर का मैं नेशनल ये भी गेम कहूँगा, भी है ना। फ़खर एक नॉन T20 बैशर है, जो लो फ़ियर भी है बॉलर्स के अंदर कि यार फ़खर है तो इसे यहाँ पे ना बॉल कराओ, रिस्क है। तो मेरे हम्म, ख्याल में उसका भी फुल एडवांटेज लेता है, डाउन द ग्राउंड आता है, जो बॉलर्स के अंदर फ़ियर डालते हैं कि यार ये तो आके ही लपेट रहा है। तो हम्म। लेकिन वैसे ओवरऑल बैटिंग परफ़ॉर्मेंस तो वैसी की वैसी है, और ये हाँ मतलब अगर जीत गए ये तो इतना तो करना ही चाहिए था, बेर मिनिमम था, लेकिन इतना बुरा किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था आफ्टर दैट ट्राई नेशन सीरीज़। यार, थोड़ा हमने बुराइयां कर ली हैं, तो आई थिंक थोड़ा बॉलिंग पे आते हैं। आई थिंक बॉलिंग से अगेन पॉजिटिव्स दिखे हैं जो थ्रू आउट द टूर्नामेंट दिख रहे हैं। आई थिंक हारिस रऊफ का पॉजिटिव था, हारिस रऊफ बोल्ड वेल, शाहीन बोल्ड वेल, अबरार अहमद अगेन बोल्ड वेल, साइम अयूब अगेन। आई डोंट नो इफ ऑलराउंडर बनना था, ऑलराउंडर कह रहे हैं, लेकिन आई थिंक अब ये बॉलर बन गया है, जिस तरह से ये खेल रहा है। ऑलराउंडर या नेक्स्ट सईद अजमल? ये नेक्स्ट इसका सईद ना अनवर बनना था, इसको सईद अनवर हमने बनाना था, इसलिए सईद अजमल बन गया। तो आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग हियर। ठीक है, इसकी यार एक तो ये ना कि इसकी आई थिंक अब 6-7 विकेटें हैं एशिया कप में, और इसके 0 रन है। तो आई थिंक थोड़ा रिकंसिडर करना चाहिए कि इसको हम किस रोल पे खिला रहे हैं। इसको मेरे ख्याल से 7वें 8वें नंबर पे भेज दो, फिर हारिस को ऊपर ही ले आओ फिर, इसका अगर हाँ इसने ये इसका करना इसका मैं ये है। ज़रूर मैं बोल ये ले। कहना चाहूँगा रुक कि गए। चलो हमने क्रिटिसाइज़ किए इसकी बैटिंग को कि ये बैटिंग अच्छी नहीं कर रहा है, लेकिन बॉलिंग में मैं ये कहूँगा कि इससे वैरायटी वही ना। बहुत डाली। मतलब एक हाँ तो इसकी कैरम काफ़ी अच्छी है, कैरम इसकी स्किड करती है सर्विस पे, और इसने जो वही। पहली हाँ। विकेट ली थी वो देखो, वो आउट इसलिए हुआ था क्योंकि इतनी एक सीम डिलीवरी इतनी तेज़ आई थी 100 kph की कि वो पिक 100 ही नहीं हुई, और वो काफ़ी नीचे भी बैठी हुई थी। मेरे ख्याल में काफ़ी अच्छी बॉल थी। तो ख्याल में ये नवाज़ से ज़्यादा बेहतर एक तरह से इसलिए क्योंकि नवाज़ की होती है वो फ्लाइट देता है, टर्न उसकी एक जगह भी होती है, वो नहीं होता वो कैरम कराते हैं तो उसकी बॉल स्किड करती है, बहुत तेज़ कराता है। इसके पास वैरायटी है, और ये मतलब अगर ये ऐसे ही डेवलप करता रहे अपनी गेम तो काफ़ी अच्छा बॉलर बन सकता है, लेकिन ऑब्वियसली इस वजह से ये नहीं फेमस हुआ था, ना ये हाँ, इसकी वी जॉब नीड है हिम मेरे फॉर हिज ख्याल में। बैटिंग। आई लेकिन थिंक एक, हाँ, स्टीव, अगर आप उसकी बात करो ना स्टीव स्मिथ की, तो वो भी अपने बॉलिंग की वजह से मशहूर था, मगर बाद में उसकी बट बैटिंग बैटिंग हो नहीं गई। भाई, साइम अयूब की बैटिंग में इतना टैलेंट है भाई, इसको हम बॉलर नहीं बना सकते। इसको इसको बैटिंग हाँ, में वापस लगाओ। लेकिन आई थिंक बहुत अच्छी बात है कि ऑलराउंडर ये साइम अयूब टॉप ऑर्डर बैट्समैन, टैलेंट है। अब ऑब्वियसली इट हैज टू क्लिक, लेकिन इफ लेट्स से इन द फ्यूचर ही बिकम्स दैट 30-35 एवरेज बैट्समैन, और साथ साथ वो बॉलिंग को भी ऐड करता है, तो एक तरह से बहुत ही एक मतलब की प्लेयर है, अभी भी बहुत की प्लेयर है भाई। टू थिंक कि इसकी 3 डक्स हैं कंसेक्यूटिवली, लेकिन फिर भी ही इज अनड्रॉपेबल, हम इसको ड्रॉप नहीं कर सकते। तो आई थिंक दैट एड्स अ टॉप लॉट ऑफ 3 वैल्यू। विकेट टेकर्स में ये है, वही ना। टॉप वही 3 ना। विकेट टेकर्स में। मुझे एक बात यार समझ नहीं लगी थी इस मैच में, ओवर शुरू में क्यों नहीं दिया नवाज को, पावर प्ले में ओवर देने की समझ नहीं लगती अगर अबरार इतना अच्छा कर रहा है। तो आई थिंक दैट्स अ मैं बिट खुद इस वियर्ड। बात को मैं नहीं समझ सकता कि आप हाँ। नवाज को हम्म। हाँ नवाज तो रिव्यू। पावर प्ले स्पेशलिस्ट है भी नहीं।
आई गेस आप या साइम तो आप बेहतर है उससे। साइम आई को आई दो थिंक या अबरार को वो दे दो, जो आप अबरार भी एक तरह से पावर प्ले स्विच कर सकते ट्राई सीरीज वाला एक्सपेरिमेंट जो इनका ठीक हो गया था, आई एम नॉट सेइंग कि नवाज ने वहाँ पे कोई इसके लकी विकेट्स आए थे, अच्छी हैं। बॉलिंग हाँ, कराई थी, मगर अच्छी बॉलिंग थी। इट्स नॉट कि इट्स गोना वर्क इन एशिया कप, ठीक है, इट्स नॉट गोना वर्क अगेन एंड अगेन। तो आई थिंक सैम अच्छा है पावर प्ले के अंदर, अगर आप सैम को यूटिलाइज करते हो ही इज़ रियली गुड। इवन अगर आप सैम की पीएसएल के मैचेस देखो ना, लाइक पिंडी की फ्लैट ट्रैक्स पे इसने बॉल को से पहली पहली बॉल पे विकेट्स ली हैं, वो आई थिंक। एलेक्स हेल्स की जो विकेट ली थी, करेक्ट, वो बिल्कुल बिल्कुल फ्लैट टैग था। फ्लैट ट्रैक था एंड ही टुक दैट विकेट। और आई थिंक हम्म, इसकी मल्टीपल एक्स्ट्रा विकेट्स हैं कि इसने पहले ओवर में ली हैं। तो अगेन स्पिनिंग ट्रैक पे भी यूज़फुल है और फ्लैट ट्रैक्स पे भी बहुत यूज़फुल है। तो हम्म। इसको अगर शाहीन की जगह आपने पहला ओवर किसी को देना है तो सैम इज़ अ गुड पिक। नहीं, शाहीन की जगह नहीं देंगे, शाहीन के साथ देंगे। नहीं, आई मीन अगर पहला ओवर अगर अगर किसी को कराना हो ना, अगर आपका कोई डिफरेंट क्या कहते हैं, हम्म। डिफरेंट स्ट्रैटेजी अगर आप वो करना चाहें किसी बैट्समैन के खिलाफ, सैमी तो वाज अ गुड पिक। उससे इसकी सैम बॉल विल ना बी असल गुड में स्किड करती है, फ्लैट डेक पे करती ना है। इसकी बॉल स्किड करती है। जैसे अभी जो इसने विकेट लिया 100 kph, वो बॉल एक तो काफी मूवमेंट भी थी, लेकिन वो अंदर की तरफ ऐसे इन स्विंगर नहीं आता, वैसे आई थी वो बॉल। तो आई थिंक ये एक तरह इसलिए से वो ना सीम अप पावर प्ले, डिलीवरी। बिल्कुल वो अंदर ऐसा लगता इन स्विंगर था। तो बहुत फर्क पड़ता है इससे। आई थिंक वेरी की एसेट फॉर पाकिस्तान वैसे भी, लेकिन बैटिंग में इम्प्रूव करना पड़ेगा। 3 डक्स इन अ रो, आज वैसे गोल्डन डक नहीं थी, लेकिन 3 मैचेस 0 रन इज कंसर्निंग। लेकिन मेरे ख्याल से इसने सारे रन जो है वो इंडिया के लिए छोड़े हुए हैं, तो हम इस उम्मीद पे उसको माफ कर दें यार। ठहरा होपफुली। ठहरा देते हैं। क्या पता 80 मार दे इंडिया को, फिर तो सारे गुनाह माफ है भाई यार उसके। आई थिंक सैम को ना, हम्म, एक दफा सैम की लाइक 2-3 बाउंड्रीज हिट हो जाए ना इनसाइड द फर्स्ट 3 ओवर्स, ठीक है, हम्म, ये अगर अपनी प्रेजेंस क्रीज पे वो दिखा देना तो ये लंबा चल सकता है, ये 50 यस। प्लस जा सकता है इजीली, वेरी इजीली। और ये वो नहीं आई कि थिंक 50 अभी एक तरह से इसके ऊपर टैबू लगा हुआ है कि यार मुझसे शुरू नहीं हो रहा, बस शुरू करना है, इसको शुरू हो एग्जैक्टली जाए ना एग्जैक्टली फिर। मेरे ख्याल में तो ये सबसे पहले अपना एम रखे कि ये अपना ड्राउट खत्म करे। एक तो रन ले, एटलीस्ट एक रन हाँ, स्कोर करे, इवन लेग बाय यार वाला हो नहीं, तो भी अगर काउंट हो अगर वो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं अजान बात सुनो, अगर ये हरकत ये लोग करते हैं ना तो फिर इनकी वही सेटिंग हो जाएगी कि हमने जी रन निकालने, और बाबर रन जवान। निकालने के चक्कर में ये लोग 7-8 डॉट बॉल्स पावर प्ले में ही खेलेंगे, ठीक है। हाँ नहीं, तो नहीं, आई थिंक एक नेचुरल यार, गेम जो साइम पहला साइम की एक्सक्लूसिवली साइम को थोड़ा टाइम दे दो, क्योंकि वो बिल्कुल ही आउट साइम ऑफ को कह टच रहा है। हूँ सिर्फ। हाँ, हाँ, टाइम दे दो, क्योंकि बट साइम पहला ओवर सी आउट कर ले, पहला ओवर सी हाँ, आउट वो कर ले, करता नहीं है ना, एक एक दो ओवर रन तो निकाल एक ले। ओवर तो कर ले। हाँ। एक ओवर तो मैं नहीं खा इतना मसला हम्म। होगा। यार आई थिंक इस मैच की हमने काफी थॉट दे दिए। आई थिंक पाकिस्तान इंडिया की जो कंट्रोवर्सी है उस पर ज्यादा मैंने बात करनी है, क्योंकि आज का मैच भी 1 घंटा एक तो डिले हुआ है। Ibrahim Amar, for I think political reasons, has said that he will stay out of the conversation for a नहीं little नहीं bit. यार, यार I don't मैं know. बेसिकली ना, मैं इतना इस क्रिकेट के अंदर लाइक मुझे ड्रामा का इतना वो शौक नहीं है। मुझे मैं भी नहीं है ज़्यादातर यार। It has no place in cricket यार। किसी को नहीं है। हाँ, एग्जैक्टली हाँ, मेरा ज़्यादा वो होता है कि यार मैं टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर वो करूँ, प्लेयर हाँ। इन टीम के जितने भी प्लेयर्स हैं इंडिविजुअली हर किसी को देखूं कि यार क्या क्या उनकी परफॉर्मेंसेज हैं, क्या क्या वीकनेसेस हैं, क्या क्या स्ट्रेंथ्स हैं। तो हम्म। मेरा उसके ऊपर अगर ड्रामा है तो आई थिंक ड्रामा के लिए हमें एक और पॉडकास्ट करनी चाहिए, ठीक है, जिसमें फुल ऑन मस्ती होगी। हाँ यार, आई थिंक ड्रामा के लिए ना, आई थिंक फुरकान भट्टी जैसे लोग, वैसे बहुत या सारे आई लोग मीन हैं इस मुल्क में। हमारा भी या रुझान जो है वो टेक्निकल एनालिसिस की तरफ ही है, लेकिन ऑब्वियसली इस पे बात करनी चाहिए। मैं थोड़ा सा डीप डाइव दे देता हूँ हमारे जो नाजरीन है उनके लिए कि हुआ क्या है। तो बेसिकली सूर्या कुमार यादव ऑब्वियसली लास्ट मैच के बाद, उससे पहले भी एक्चुअली, एक तो मैच के बाद इंडिया ऑब्वियसली वन, लेकिन दे डिडंट शेक पाकिस्तान प्लेयर के जो हैंड्स है, दे डिडंट शेक देयर हैंड्स, व्हिच इज फर्स्ट ऑफ ऑल दैट्स वेरी वियर्ड, ठीक है, दैट इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द गेम। लेकिन और एक इतना अजीब सा मूवमेंट था यार कि वो पाकिस्तान प्लेयर्स खड़े हुए हैं बाहर, और वो इंडियन प्लेयर्स अंदर जा रहे हैं, दरवाजा बंद कर दिया, मतलब ये क्या जनाना करते हैं। खैर, उसके बाद फिर वो उसके बाद क्या होती है, सेरेमनी जो होती है ऑब्वियसली मैच के बाद, अवार्ड सेरेमनी जो होती है, उसमें सूर्या कुमार यादव को बुलाया और वो कहता है आई वुड लाइक टू डेडिकेट दिस मैच टू द करबला बोले लगा था मैं, पहलगाम ब्रेवरी। विक्टिम्स, हाँ, पहलगाम, पहलगाम एंड द ब्रेवरी ऑफ द इंडियन आर्मी एंड दैट दे इंस्पायर एवरीवन। भाई मेरे,
एक तो यार नॉट जस्ट हल्क हाँ नॉट जस्ट सूर्या कुमार यादव, गौतम गंभीर ने भी अपने हाँ गौतम पोस्ट में, गंभीर ने भी बोला था। गौतम गंभीर ने हाँ, ही बोला उस था। पे भी मैंने आना था लेकिन बात कर दी कि गौतम गंभीर ने भी बोला सूर्य यार आप ये कहते हैं कि पॉलिटिक्स को स्पोर्ट्स में नहीं आना चाहिए भाई। कोई फलस्तीन के लिए कोई बंदा ब्लैक रिस्टबैंड पहन ले, ऐसा कुछ कर ले, तो भाई उसको वो फाइन कर देते हैं। उस्मान ख्वाजा ने आई एम प्रीटी श्योर ही वोर अ बूट विद वी जस्ट सेड ऑल लाइव्स मैटर। भाई ऑल लाइव्स मैटर किसी तरह से एक ऑफेंसिव टर्म नहीं है, लेकिन उस पे उसको फाइन मिल गया। इधर इस भाईजान ने कह दिया कि भाई पहलगाम विक्टिम्स, पहलगाम टेरर अटैक, ठीक है ऑब्वियसली पाकिस्तान की तरफ टारगेट करके गया है, और इंडियन आर्मी का जिसने कहा ऑब्वियसली पाकिस्तान की तरफ टारगेट करके गया है। तो इस पे इसको कोई फाइन नहीं मिलना चाहिए, इसमें तो स्ट्रेट अप इसकी सस्पेंशन होनी चाहिए भाई। और खैर इसके बाद ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी केम आउट ऑफ दिस कि भाई एक तो पहली बात है कि ऐसी तरीके से आपको बात करनी ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। आप ना आप यार मुझे एक बात समझ नहीं लगी। यार देखो आपको बहुत मसला है ना पाकिस्तान से, आपने बॉयकॉट करना है ना, आप मैच क्यों खेल रहे हो हमारे साथ? यार आप एशिया कप फुली आपको बॉयकॉट करना चाहिए। इसमें पाकिस्तान है, आपको फुली बॉयकॉट, चलो आप फुली नहीं भी कर रहे, आप उनसे कहो कि भाई हमें पाकिस्तान वाले ग्रुप में नहीं डालना, लेकिन भाई पैसे भी आपको चाहिए, फिर आपने ये भी करना है यार। आप खुद ही डिसाइड कर लो ना यार कि भारत माता ऊपर है या पैसे ऊपर है। या तो आप 50-50 जो कर रहे हो ना, एक तो पैसे भी ले रहे हो, पाकिस्तान के अगेंस्ट भी खेल रहे हो, ठीक है बिल्कुल मिल्क भी कर रहे हो, और फिर आप कह रहे हो कि नहीं जी वी वांट टू शो अ मैसेज, वी वांट टू गिव अ बिफिटिंग रिस्पांस। बिफिटिंग रिस्पांस ये हो कि आप खेलो नहीं हमारे साथ, आप खेल रहे हो, पैसे कमा रहे हो, आप मोहसिन नकवी के साथ आप हाथ मिला रहे हो, ठीक है द क्लोजेस्ट पर्सन, ये आई थिंक सैयद मुजम्मिल शाह ने बात की थी, द क्लोजेस्ट पर्सन टू द पाकिस्तान आर्मी बेरेट्स मोहसिन नकवी के साथ आप हाथ मिला रहे हो, और आप सलमान अली आगा के साथ हाथ नहीं मिला रहे। भाई सलमान अली आगा ने क्या किया है? ही जस्ट क्रिकेट कैप्टन, उसका तो पॉलिटिकल ओपिनियन कोई है ही नहीं, उसने तो कुछ कहा ही नहीं है। तो अजीब बकवास है ये जो वर्ल्ड चैंपियंस लीग हुई थी, जब ये शोएब अख्तर वगैरह खेले, तब भी इन्होंने एक तो टूर्नामेंट के लिए लेजेंड्स वर्ल्ड लेजेंड्स नहीं चैंपियंस ही लेजेंड्स कहते हैं ना, ये लेजेंड्स है। वर्ल्ड, हाँ, इस अच्छा टाइप को समथिंग लाइक दैट। हाँ जो भी है वो मतलब वो हाँ। जो लेजेंड्स की जो लीग होती है, उसके अंदर भी एक तो पहले खेल रहे, ठीक है, फिर पाकिस्तान इंडिया वाला मैच उन्होंने खसूसी बॉयकॉट कर दिया, फिर उसके बाद फाइनल तक भी गए, सेमीफाइनल तक गए, वहां पे बॉयकॉट। भाई आप खेलो नहीं ना टूर्नामेंट, अब क्या कर रहे हो? ये क्या 50-50 करते हो? और फिर आप जी अपने अवाम को भी, एक तो मैं लफ्ज यूज नहीं करना चाह रहा था लेकिन आप चू बना देते हो, और उसके बाद फिर आप बाकियों को भी चू बना रहे हो। लाइक मेक अप योर माइंड, ठीक है कि आपने करना है बॉयकॉट के नहीं करना, आपको पैसे भी चाहिए, आपको बॉयकॉट भी करना है, मतलब अजीब, इट्स जस्ट अ लॉट ऑफ मेस, ठीक है ना। फिर उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से भी एक रिस्पॉन्स आया था कि भाई ऑब्वियसली मैच रेफरी ने कहा था कि भाई हाथ नहीं मिलाने, तो उसमें भी उसका भी सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है अपेरेंटली, उसकी भी वीडियो आई है कि वो माफी मांग रहा था। तो मुझे मतलब काफी ये मतलब फनी सी बात है कि उसकी वीडियो क्यों आई है माफी मांगते हुए। खैर आज का मैच भी 1 घंटा जो है वो आगे हो गया था, मुझे तो टेंशन पड़ गई थी कि भाई मैच इन्होंने खत्म कर दिया। पता लगे मेरे 4-5 जो पॉडकास्ट सोची हुई थी, मुझे लगा था मैं रोजी रोटी मेरी लगी हुई है इसके साथ, वो मेरी रुक जानी थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, देखिए अल्लाह ने रिस्क जोड़ा हुआ है मेरा। खैर तुम लोगों की तरफ आता हूँ, पहले अजान की तरफ आता हूँ। इब्राहिम आई थिंक फॉर पॉलिटिकल रीजंस आई थिंक वो थोड़ा बैक ऑफ नहीं करना चाहता है। यार, अजान आई थिंक उसकी डजंट गिव अ शिट, तो अजान की नहीं तरफ यार, आता हूँ। कंट्रीब्यूट एज वेल। पहले अज़ान बोल ले, फिर मैं हाँ भी पहले अजान, अजान बहुत शेयर। खामोश है आज वैसे भी। जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट, इब्राहिम आईएसआई का बंदा है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाते हैं, तो बोल तालिबान नहीं तालिबान सकता। अफगानी अफगानी हाँ, तालिबान तालिबान गंदे एंड आईएसआई। अलकायदा भी। सबसे यार पहले मैं चलो। यही कहूँगा कि जो लेजेंड लीग में हुआ था वो इसलिए हुआ था क्योंकि उस वक़्त जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स थे वो इंग्लैंड के थे, अंबानी या जियो हॉटस्टार के नहीं थे। तो इसलिए उस हम्म वक़्त उनके लिए आसानी थी, कोई प्रेशर भी नहीं था कि इनका पैसा लगाओ, इनका स्टेक ही नहीं था, वहाँ पे निकलना आसान था। यहाँ पे पैसा हम्म लगे तो इन्हें पता है कि यहाँ पे हम चौड़े भी हो सकते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसे इंडिया के पास है, और सबसे ज़्यादा हाँ आई बॉल भी इनके पास है, तो इसमें कोई बुरी जाहिर सी बात नहीं बात है है। कहने के लिए। लेकिन अब यहाँ पे वही जैसे बात की कि हाँ, तो आप ना हो, आपका अगर चांस है ना कि हमने इनके खिलाफ नहीं खेला, मैं एग्जैक्टली रिस्पेक्ट करूंगा, सपोर्ट नहीं करूंगा, लेकिन मैं रिस्पेक्ट करूंगा कि यार आप अपने स्टांस पे खड़े रहो। लेकिन आके ऐसी पिट पेटी हरकतें करना, इससे बेहतर आप वही नहीं तो। खेलो भाई। हम्म और बिल्कुल मैं स्पिरिट ये ऑफ द ज़रूर गेम कहूँगा। खराब हो जाता है ना यार, कि आप खेल रहे हो हाथ नहीं हाँ, मिला रहे, ऐसी आप बातें कर रहे हो, इट हैज नो और प्लेस। गौतम गंभीर का मैं यही कहना चाहूँगा, इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम दैट ही हैज़। भाई मैं सारा भूल गया। बोल ले यार, कोई नहीं, बोल ले भाई। अबे भूल गया था। हाँ, इसने उस बोल रहा एक सेकंड, इसने किया था मेरे ख्याल में इंग्लैंड और इंडिया वाले में भी किया था, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। क्या इसने किया था? हैंडशेक आई नहीं डोंट नो। किया था जब वो यार वो जो एक टेस्ट मैच था ना, वो ड्रॉ था, मतलब कंफर्म ड्रॉ था, और इंग्लैंड प्लेयर्स काफ़ी टायर्ड थे, तो इ अच्छा इनका ये स्टांस था कि हाँ
हाँ हमने अपने प्लेयर्स की सेंचुरी करवा के फिर जाना है। उस वक़्त उसके बाद भी उसने हैंडशेक नहीं किया था, तो गौती का पहली मसला है यार, थोड़ा गौतम गंभीर तो ईगो वैसे वाला। भी ना मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट बनती नहीं है उसकी, लेकिन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आई थिंक इसका ना थोड़ा सा मसला है मेंटली तौर पे। मतलब ही ऑलवेज कम्स इन द सेंटर ऑफ अटेंशन फॉर ऑलमोस्ट ऑलवेज बैड रीजंस, ठीक है ना? मतलब इवन एज अ क्रिकेटर व्हेन ही केम इनटू द सेंटर ऑफ अटेंशन इट वाज फॉर बैड रीजंस। और एज अ कोच भी वही सेम हरकतें चल रही है। आई थिंक जब ये लखनऊ सुपर जायंट्स का कोच था, जब वो नवीन उल हक और कोहली का जो हुआ था, आई थिंक तब ये कोच था या हाँ, आई थिंक ही वाज इन्वॉल्वड इन दैट एज प्लेयर वेल। था। हाँ। नहीं नहीं, कोच था ना, जो एलएसजी का नहीं, नवीन उल प्लेयर हक नहीं, का जो। मतलब कोच, मेन कोच नहीं था ये, वो दूसरे हाँ वाला था शायद, कुछ हाँ, बैटिंग वही ना, वगैरह कोच था। दूसरा वाला कोच बन के भी ही एक तो मेन कैरेक्टर और इसने फार्म करना है फॉर नो रीजन। तो आई थिंक बहुत अजीब सी हरकतें हैं ना यार असल में। मतलब अब क्या ही के बंदा कि आप ना खेलो ना मैच हमारे साथ, आप दूसरे ग्रुप में चले जाओ। लेकिन ऑब्वियसली दे वांट टू प्ले अस 3 टाइम्स, ठीक है ना? फाइनल तक भी वो चाहेंगे पाकिस्तान जाए क्योंकि उन्हें पैसे मिल रहे हैं इस चीज़ के। लेकिन पैसा, ऑब्वियसली उन्होंने यार उनको गवर्नमेंट, हाँ। ये सारी मोनोपोली है, क्योंकि जो जियो का ओनर है और जो स्टार स्पोर्ट्स का ओनर है और हॉटस्टार का जो ओनर है वो एक ही बंदा है, अंबानी। हम्म और हम्म। जो जे शाह है वो, उसकी जो यार जय पॉलिटिकल शाह यार जय शाह एफिलिएशन जो ग्रेट है, बंदा है यार, जय शाह। स्क्रिप्ट लिखता है वो, स्क्रिप्ट लिखता है। कसम। यार जे शाह तो शक्ल से जिस तरह है ना, उसके साथ ये एक्टिविटी सूट नहीं करती कि यार ये साइड पे जो थे आप करें। अ, जे हुआ था। जे शाह का मेरे ख्याल में बाप है, रिलेटिव है वो अमित शाह, और वो पार्ट बीजेपी में है। तो ये हम्म, सारी पॉलिटिकल एफिलिएशन ही चल रही है, और मोनोपोली एक तरह से, तो इसलिए इन्होंने तो आना ही था, और इनका वो पैसा लगा हुआ था। हम्म। और इसके बाद ऐसी हरकतें करना, क्या ही क्या बंदा इस पे यार एक ज़्यादा। और मैंने बात करनी थी क्योंकि इस पे भी काफी ज्यादा ना बातचीत हुई है। वो मोहम्मद यूसुफ ने जो उस पे कहा है ऑन लाइव टेलीविजन, सुअर कुमार यादव। सूर्या कुमार यादव को सुअर कुमार यादव बोला उसने। तो उस पे काफी ज्यादा बैकलैश मिली है। उसके बाद एक रिस्पांस भी था मोहम्मद यूसुफ का। इसमें मैं अपनी थॉट्स दे दूं पहले। यार देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसी डेरोगेटरी कमेंट्स को मैं कभी भी जस्टिफाई नहीं करूंगा, बिल्कुल भी वैलिडेट नहीं करूंगा। ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, स्पेशली फॉर ए एक्स क्रिकेटर। और मोहम्मद यूसुफ इज अ वेरी बिग नेम इन इंटरनेशनल क्रिकेट, स्पेशली इन पाकिस्तान क्रिकेट। मोहम्मद यूसुफ, ठीक है ना? एंड ही इज ऑब्वियसली अ वेरी लाइक क्या कह सकते हैं, क्या मतलब इन्फ्लुएंशियल फिगर इन पाकिस्तान क्रिकेट। तो उसको तो ये बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन जहां तक ये बात है कि लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल उसे जो है बस के नीचे लेके जा रहे हैं उसकी बात में, मतलब उसने जो लफ्ज यूज किया सूर्या कुमार यादव, मे बी नॉट दैट, बट सूर्या कुमार यादव को काफी हद तक गालियां देना जायज है मेरे ख्याल से, ठीक है ना? बिकॉज ही इज ऑब्वियसली एट द सेंटर पॉइंट ऑफ एवरीथिंग। उसने जो जो बातें की हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जो जो बातें की हैं। और मोहम्मद यूसुफ की जो ट्वीट थी, आई थिंक आई एम इन सपोर्ट ऑफ दैट, कि आई थिंक इरफान पठान ने कहा था कि शोएब अख्तर जो है वो कुत्तों की तरह भौंकता रहता है, समथिंग लाइक दैट ही सेड। तो आई थिंक दोनों तरफ से हुँ, होती है ये चीज। लेकिन अगेन, अगर कोई रैंडम बंदा ना इंस्टाग्राम के कमेंट्स में ये कह रहे हैं ना सूर्या कुमार यादव को, वो खैर होती है। लेकिन फॉर एन एक्स क्रिकेटर ऑफ मोहम्मद यूसुफ से स्टैचर, आई थिंक एक तरह से वो जब मीडिया ट्रेनिंग की हमने बात की थी कि नहीं मिली भी, आई थिंक एक वो चीज़ होनी चाहिए। खैर पाकिस्तान इंडिया दोनों में ही है यार, कि बिल्कुल भी ना वो है ही नहीं कि मतलब ये एक एक्स क्रिकेटर है, इनको तमीज़ ही नहीं है कि यार किस आपे तरीके से से बाहर बोलना निकल है, जाते मीडिया हैं। पे आना है। यार वही ना, मीडिया बिल्कुल ट्रेनिंग ही। तो हमारे फ्रेंचाइजेस के जो आपकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उसके अंदर भी नहीं है। लाइक वो जिस तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड ने किया था, कराची ने किया था, यार इससे ना एक तो जब ये लोग करते हैं ना तो हम जैसे लोग, हम जैसे फैंस, हम भी इंकरेज हो जाते हैं। हमारे साइड से ये लगे होते हैं, उनके साइड से किंग्स इलेवन पंजाब वाले लगे होते हैं, ठीक है? तो दोनों साइड से लाइक रगड़ी चल रही होती है, तो उसको आप कुछ कर नहीं सकते। यार यार मैं लिवरपूल एटलेटिको मैच में डिस्ट्रैक्ट किया। मैं साथ साथ ये पॉइंट भी दे दूं कि अगर मैं साइड में देख रहा हूँ इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि मैच लगा हुआ है साथ। मैं पिछले कोई 10 मिनट से साइड पे देख रहा था, तुम लोग बात कर रहे थे। हाँ, तो जो मैं बात वेरी करने लगा था, यार अनप्रोफेशनल देखो बिहेवियर। यार देखो, परसों हमारी फुटबॉल पॉडकास्ट है, सो आई एम प्रिपेयरिंग माई सेल्फ फॉर दैट, ठीक है? दिस इज वेरी प्रोफेशनल, मल्टीटास्क कर रहा हूँ मैं अपने यार मैं नाजरीन तो के नहीं लिए। कर रहा, आई मैं थिंक इतना प्रोफेशनल बंदा हूँ। हम मोहसिन नकवी के ऊपर ब्लेम लगा सकते हैं क्योंकि उसकी वजह से मैच 1 घंटा कसम लेट से स्टार्ट हुआ। यार, तो सारा हमारा शेड्यूल खराब कर पॉडकास्ट भी दिया यहाँ मेरा। पे। मोहसिन नकवी भाई, यार आपने ये हरकतें करनी थी पहले कर लेते, आपने घंटा लेट करके सारा मेरा शेड्यूल खराब कर दिया। खैर, जो मैं बात करने आ रहा था यार, तूने जो बात की है कि हमारी फ्रेंचाइजीज को मीडिया ट्रेनिंग, यार देखो वही जो मैं बात करता कि कोई रैंडम बंदा कोई बात कर रहा है ना, या चलो फ्रेंचाइजीज अगर कोई ऐसी हरकत कर रहे हैं तो दिस इज टंग एंड चीक,
ठीक है ना। फ्रेंचाइजीज का काम ही है कि मीम बनाना और ऐसी चीजें करना, ठीक है। और मीम गेम काफी स्ट्रांग है पाकिस्तान में, स्पेशली फ्रेंचाइजीज, पाकिस्तान पीएसएल की फ्रेंचाइजीज भी। लेकिन एक्स क्रिकेटर का ऐसा कुछ कहना इज अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल है। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है, इंडिया को भी मैं इसमें इंक्लूड कर लेता हूँ, कि जहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेटर्स जो है वो रैंडम कॉमेडी शोज में जा रहे होते हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट के बारे में बातें कर रहे होते हैं। अहमद शहजाद बैठ के हंसना मना है क्या, वो तो एक तरह से एक्स क्रिकेटर बन गया ना। इमाद वसीम हाँ उधर, मोहम्मद आमिर उधर, जिसके बाद वो बाबर आजम की उन्होंने बुराइयां की हैं, ढेर सारी बुराइयां की हैं, और फिर उसी की कैप्टनसी के अंडर वर्ल्ड कप खेला है। तो आप देखो ये किस किस लेवल का ये जो है अनप्रोफेशनलिज्म है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जैसे इमामुल हक को भी बिठाया था, खैर इमामुल हक ने कोई डेरोगेटरी बात नहीं की तो उसको मैं इतना नहीं कुछ कहूंगा, लेकिन वही बात है कि यार प्रोफेशनलिज्म कहाँ है। एहसान उल्लाह वहाँ पे रील्स डाल रहा होता है 12-12 साल के बच्चों के साथ। तो एक मीडिया ट्रेनिंग जो है ना, इस पे बहुत ज्यादा काम करना चाहिए, इन लोगों को एथिक्स सिखानी चाहिए। एथिक्स मतलब एक तरह ये नहीं मैं कह रहा कि यार आप बिल्कुल शरीफ बन जाओ, ठीक है ना, आप बटन बंद करके फुटबॉल बदमाशी करो, पिच पे बदमाशी करो, लेकिन ऐसी वाहियात हरकतें ना करो, ऐसी वाहियात बातें ना करो जैसे मोहम्मद यूसुफ ने कहा। बिल्कुल मैं उसको ये कहते हैं कंडेम करूंगा जो उसने बात की है। लेकिन सूर्या कुमार यादव, ठीक है ना, सूर्या कुमार यादव को मैं ये कहूंगा कि के बारे में ये कहूंगा कि ऑब्वियसली उसकी तरफ उसको बैकलैश डिजर्व करता है भाई। कि किस वो एक तो चीख के साथ वो बोल रहा है, ठीक है, कितनी वो हम्म, नर्व के साथ बोल रहा है, और कितनी हिपोक्रेसी है कि वो मोहसिन नकवी के साथ हाथ मिला रहा है इतने प्यार से, और फिर वही बातें कर रहा है कि जी आई थिंक इट्स अ बिफिटिंग रिस्पांस फॉर अस, ऑब्वियसली वी सपोर्ट द इंडियन आर्मी एंड दे ट्राई टू इंस्पायर अस, सो वी वांट टू इंस्पायर देम एज वेल। तो खैर आई थिंक उसको भी गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर ही है, ऑब्वियसली वो खुद से ऐसा तो नहीं कर रहा होगा। बट एनीथिंग एक मोर मैं टू एक ऐड ऑन और चीज़ दिस? कहना चाहूँगा। यार हाँ, तुमने मैं टिकटॉक इस के पे ऊपर बात ये की। कहना चाहूँगा। नहीं, अजान पहले बोलूंगा मैं कह लूँ? बोले तो यार इज़हार को यार, प्लीज। 2 लिवरपूल फैन है, मुझे बोलने का मौका ही नहीं मिल रहा। बोलो यार, बोलो बोलो। यार मैं ये कहना चाहता इस सब में बलि का बकरा बन गया था पाइक्रॉफ्ट, क्योंकि उसकी मेरे नहीं ख्याल इतनी गलती थी, क्योंकि उसे ऑर्डर्स ही मिले होंगे। उसने अपनी हाँ, मर्ज़ी से नहीं कहा होगा कि यार हैंडशेक नहीं करना ये वो। बेचारे उस की बेचारे अपोलॉजी को वीडियो भी बन गया है अपॉलजी अभी, फॉर्म अपोलॉजी वीडियो लिखना पड़ रहा था। पीजीसी का फटा हो गया तो हाँ अपोलॉजी वीडियो बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट वीडियो। हाँ वही, हाँ, वो तो एक उसका मिडल मैन सॉफ्टवेयर था ना, एक अपडेट तरह हुआ से था। मिडल मैन हाँ, था ना वो तो। और हम्म, सूर्या कुमार मैं वो यूसुफ वाले पे ये कहूँगा कि आप एक एक्स क्रिकेटर हो, इतने रिस्पेक्टेबल क्रिकेटर हो, आपके इतने अच्छे स्टैट्स और कसम से सारे लोग आपको वन ऑफ द रिस्पेक्ट बेस्ट करते हैं। पाकिस्तान बैट्समैन ऑफ ऑल टाइम। और आप नेशनल टीवी पे आके ऐसी बात करो, हम्म, वेरी शेमफुल। आई थिंक हीट इन द मोमेंट इरफान, था, हीट ऑफ द मोमेंट भी था एक तरह से, सारों को एक तो गुस्सा आया हुआ था उस वक्त। लेकिन वही बात है ना कि या प्रोफेशनल आपको क्रिकेटर को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। आपको अपनी वो रखना चाहिए, सब्र रखना चाहिए। अब शाहिद अफरीदी भी उसी शो पे था, उसने ऐसी कोई बात नहीं की थी। मेरे या ख्याल में काफ़ी जगह होता है डिबेट्स हीटेड हो जाती है, लेकिन मैं नहीं ख्याल मैंने कभी माइकल वॉन को देखा हो वो माँ बहन की गालियाँ दे रहा हो या ऐसी ऐसे लफ्ज़ यूज़ कर रहा हो। हाँ, तो ये ये तो आपको डिफरेंस है तमीज़ ना। आनी चाहिए। एक फाइन लाइन होती है अग्रेसिवनेस की और स्ट्रेट अप जो है डेरोगेटरी बातों की। आई थिंक ऑस्ट्रेलियंस में हमें नजर आती है कि वो हुँ, डेरोगेटरी बातें नहीं करेंगे टीवी पे आके, वो बातें वो नंगा कर हाँ, देंगे पूरा, लेकिन वो डेरोगेटरी बातें नहीं करेंगे। आई थिंक दैट इज एन आर्ट एज हाँ, वेल, जो मैं कहता हूँ मीडिया ट्रेनिंग हाँ। होनी चाहिए। हम्म, यार वो और भी डोंट मैं यू अपनी ये थिंक, जो कहना तूने बात चाहूँगा करनी थी। जो या मैं हाँ एक वो, सवाल करना चाहूँगा। डोंट यू थिंक अगर हाँ, हाँ, पाकिस्तान ने मैच जीता होता, ठीक है, तो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन पे सलमान अली आका ऐसी कोई बात नहीं करता कि आई वुड नहीं, लाइक टू डेडिकेट दिस विक्ट्री टू नो हिम? वे मेबी भाई, नॉट, नहीं। नो उसकी वे। पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है। और यार देखो पर्सनैलिटी भी ऐसी नहीं है, और दूसरा देखो मैं एक ऑनेस्ट बात बताऊं, इंडिया हैज वे मोर पावर देन अस। हम कोई ऐसी हरकत करें, इन्होंने हमारे ऊपर फाइन ठोक देना है, इन्होंने हमारे ऊपर सस्पेंशन ठोक देनी है, इन्होंने सलमान अली आगे को जेल में डाल देना है, माइक हैसन को इन्होंने इमरान खान के साथ भेज देना है। तो हमारे पास इतनी पावर नहीं है, इनके पास पावर है, ये कुछ भी कर ले, ठीक है, इनको क्या होगा, इनको हल्की सी कोई देखो कोई कुछ हुआ है, कोई फाइन हुआ है, कोई सस्पेंशन हुई है, कोई इन्वेस्टिगेशन हुई है, कुछ भी नहीं हुई ना। वहीं पे उस्मान ख्वाजा बेचारा सिर्फ मासूम सा, बाइक बाइक रॉड पकड़ा गया है। माइक्रोसॉफ्ट को उसकी अपॉलॉजी वीडियो बनी। वहीं पे उस्मान ख्वाजा ने और एटलेटिको ने गोल मार दिया यार। खैर पॉडकास्ट पे फोकस कर, उस्मान ख्वाजा ने ऑल लाइव्स मैटर लिखा हुआ है अपने जूते पे, उसको उस पे फाइन कर दिया। तो ये असल में वही बात होती है ना कि यार जिस बंदे के पास पावर है उसको उस तरह से डील किया जाता है, जिसके पास नहीं है तो उस तरह से डील किया जाता है। तो पाकिस्तान कभी भी ऐसा ना करता, ठीक है ना। बेशक और हमारी एक और मेंटेलिटी चीज़ ऐसी ये है भी कि है नहीं। कि
मोहसिन नकवी या पाकिस्तान की गवर्नमेंट से कोई प्रेशर भी नहीं होना था कि यार अगर हम जीते आपने ये जाके बात करनी है। ज़रूरत नहीं है हमें। जो जीतता है हाँ, उससे ये ऐसी बातें करने हमारे की हमारे ज़रूरत पास नहीं प्रूफ होती है। है, हमारे पास प्रूफ है राफेल का, उनके पास नहीं है। हमा उनके पास नहीं है, वो बस इसी तरह से कोपीएम अपना ले रहे हैं। हाँ तो हाँ गुड फॉर देम भाई। यार, एक और बात, फुरकान भट्टी ने जो बहुत मोटिवेशनल स्पीच दी थी कि यार 21 वाला मैच चाहिए सलमान, 21 वाला मैच, 21 वाला मैच चाहिए तो है। लेकिन ऑनेस्टली बात करूँ तो ऑब्वियसली इंडिया आर अ वे बेटर साइड। लेकिन 21 वाला मैच चाहिए, एक दफा बस 21 वाला मैच मिल जाए ना, ठीक है, उसके बाद सारे गुनाह माफ है सलमान अली आगा के। उसके बाद ये 4 वर्ल्ड कप हराए, आई डोंट केयर, ठीक है ना, 21 वाला मैच दे दे सलमान अली आगा, ठीक है ना, जो सजाद टीम आप भी खिलाए। एक दफ़ा ऐसे सजाद आप भी एक दफ़ा ऐसे कह दो और अपना सामने वाला टेबल तोड़ दो। नहीं यार, असल में ना फुरकान भट्टी के पास पैसे हैं, मेरे पास नहीं है, मैंने कुछ तोड़ दिया ना मेरी पॉडकास्ट बंद हो जाए। तो मैं नहीं कर सकता ये। पता लगे वेब कैम लिया है मैंने आज, उसको मैं तोड़ के फेंक दूं, फिर वही 720p पे आ जाऊंगा मैं, तो इसलिए मैं कुछ नहीं तोड़ूंगा। ठीक है, मैं बस एक वो डिजायर अपना शेयर करूंगा यार, 21 वाला मैच चाहिए सलमान अली का प्लीज। किसी दिन कोई भी टीम खिला लो। मोहम्मद हारिस, जिसपे मैं पता नहीं कोई 4 अलग अलग रील बना चुका हूँ, 50 एक मैं गालियां खा चुका हूँ कि भाई मैं उसके बारे में बातें क्यों करता हूँ। मैं मोहम्मद हारिस के सारे गुनाह माफ करने के लिए तैयार हूँ, मैं उसका बिगेस्ट फैन बन जाऊंगा। आई विल वेयर अ मोहम्मद हारिस पाकिस्तान क्रिकेट टीम टी शर्ट इफ ही गेट्स मैन ऑफ द मैच अगेंस्ट इंडिया, ठीक है ना। ये मैंने वैसे ही एक डेयर बीच में डाल दिया, वैसे मुझे पता है मोहम्मद हारिस कभी भी मैन ऑफ द मैच नहीं हो सकता इंडिया अगेंस्ट, हम भाई जीत भी अगर ये मैन ऑफ द तो। मैच हुआ ना भाई, इसकी शॉट ऐसी होंगी ना कि पता नहीं कोई अंडर द लेग इसने बैट ले रखा होगा, ये मार रहा होगा, किसके इधर मारा होगा। इसने नॉर्मल शॉट्स नहीं, ऐसी शॉट्स खेल खेल के इससे 6 6 6 4 4 करके 50 बना लेने। 4 टॉप एज पे अरे चौके निकले अच्छा, होंगे अगर इसके। अगर ये तो हो जाएगा उसके बाद इसने पता है क्या आके कहना पॉडकास्ट पे मैंने इसे कहा कि मैं पठान का बच्चा हूँ। फिर मैंने कहा घबरा, मैं तुझे पठान बताता हूँ को मैंने इसे तू पठान के बच्चे से हाथ नहीं मिलाता। तूने पठान को आउट कैसे किया है पहले मैच में? फिर वो यार, मोहम्मद हारिस को पॉडकास्ट से दूर रखो प्लीज, ठीक है ना, किसी भी पॉडकास्ट में ना हो, हमारी हाँ पॉडकास्ट यार। पे आ जाए मोहम्मद हारिस, इंटरव्यू ठीक से है। भी इंटरव्यू से भी हाँ, इंटरव्यू से भाई वही इनको ना मीडिया ट्रेनिंग इनको ना वाली बात है इनको ना ना एक तरह से। अपनी बात सुनो। अच्छा, ये तो हम ये सोच रहे हैं कि मैच जीत जाए, मैच के बाद ऐसे पॉडकास्ट कर लें। एक शख्स ऐसा है कि जिसने इतनी बदतरीन इनिंग्स खेली थी ना, ठीक है, मगर 2 छक्के उसने बुमराह को मारे और उसका वीडियो टिकटॉक पे अपनी डाली है। हाउ हम्म, शेमलेस कैन यू बी कि आपने कोई 2 छक्के मारे, 2 3 छक्के मारे इनिंग्स में, और आपने हम्म, ऊपर से कोई 25 डॉट बॉलें खेली हैं, ठीक है, हम्म, और आप दैट उस टू इन अ इतनी लूजिंग ग्लेस कॉज। आप हाँ, एग्जैक्टली लूजिंग कॉस्ट, और आप उस अपने 2 छक्कों को इतना ग्लेस कर रहे हो टिकटॉक के ऊपर, लाइक इट डजंट इवन मेक सेंस। ठीक है, वेरी डम थिंग टू डू। शर्म आनी चाहिए साइफ अली कैन यू इमेजिन के जैसे वो चैंपियंस ट्रॉफी का जो इस साल मैच हुआ है, जिस जो हम हारे हैं काफी, कैन यू इमेजिन बाबर आजम उसके बाद अब टिकटॉक पे लगा रहा था कि उसने शुरू में 4 चौके मारे थे, कैन यू इमेजिन उसके साथ क्या होता, फन। उसको जितनी गालियां पड़नी थी। तो आई थिंक एम्बैरसिंग। साहिब ज्यादा फरहान को भी यार एक वही मीडिया ट्रेनिंग यार, इनको इनको कोई नहीं, एजेंट किसी वगैरह इनके, मतलब इनको कोई बंदा सेलेक्ट कर दो, ठीक है, जो इंसानों वाली पोस्ट डाले, ठीक है, इनकी मीडिया एक्टिविटी को थोड़ा कंट्रोल करे, ठीक है ना, साया मोहम्मद। कॉर्प को दे दो भाई, साया हाँ, कॉर्पोरेशन को दे दो उनको। वही ना, कसम से। आई थिंक काफी ज्यादा जो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं उनकी अब है, मतलब प्रॉपर उनकी मीडिया टीम होती है। आई थिंक बाबर आजम की होगी, रिजवान की होगी। या बाबर और रिजवान की तो भाई नेचुरल आपको लगती ही नहीं ना, कोई भी पोस्ट आ जाए, कोई भी स्टोरी आ जाए, इट फील्स अच्छी लाइक कि भाई बात है, अच्छी वो बात है। हाँ, बन गया सही है, बस। सही है। आई वुड रादर, यार फुटबॉलर्स की भी तो होती है, बिल्कुल फेक पोस्ट होती हैं, लेकिन नहीं यार वो एक, नहीं, कम ऑन, लाइक आप फुटबॉल में, लाइक आप साला की पोस्ट, यार साला की पोस्ट मैंने कभी इस तरह देखी नहीं कि भाई किसी ने डाली होगी, ठीक है, वो लाइक खुद ही हाँ, वो अपने कैप्शन नाम वगैरह नहीं डालता, रैंडम फोटोज डाल रहा था ना। हाँ, लाइक इनकी होती भी हैं, बट स्टिल अपने पास जब कंट्रोल भी होता है ना इनके पास, ठीक है, तो उल्टी सीधी पोस्ट ये लोग नहीं डालते। हम्म। आपने जो प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं इनको आपने ये देखते हुए नहीं देखा कि ये उल्टी सीधी पोस्ट डाल रहे हैं अपने बारे में, यार एडिट्स डाल रहे हैं। यार अच्छा, पाकिस्तानी है ना, बस क्या करें, पाकिस्तानियों का अलग कोटा मैं एक बनता है और यार, वी पॉइंट वी आर ग्रोन अप विद वांटिंग बताना टू मेक चाहूँगा। टिकटॉक्स, ठीक है ना, स्लो मोज। अ, हाँ, अ, बोल। हसन नवाज ने भी यही किया था जब हम 4-1 हारे नहीं थे हाँ न्यूजीलैंड जाके, उससे अपनी 100 की इतनी रील्स अपलोड की थी इंस्टा पे, हाँ जो उसने भाई, सेंचुरी अरे मारी थी। मैं अच्छा, उसमें उस मैच में लाइक उसके कुछ शॉट्स अच्छे थे, कुछ शॉट्स इस तरह थे कि भाई लेकिन वो हम आप सीरीज हारे थे ना।
भाई आप 50 मीटर की बाउंड्री के ऊपर आप छक्के मारे और उसके आप एडिट्स बना के पोस्ट कर रहे हो। नहीं, इनिंग्स अच्छी थी, अब इनिंग्स का नहीं मैं कुछ कहूँगा। यार हसन नवाज़ की एक तो नहीं। वो जो ऑडियो सिलेक्शन होती है वो भी काफ़ी अजीब-सी होती है। बिल्कुल उसने ना सिद्धू मूसेवाला वाले गाने लगाए होते हैं हाँ, या नहीं करण इसका औजला के गाने लगा माहौल इसका ऑडियो बुरा सिलेक्शन बेबी मतलब इज़ गोटेड, चिल अप गोटेड चिल डाउन यार। बहुत। हुँ, यार हसन नवाज़ के बारे में ना अ, ये कि ही हैज़ द स्पार्क एंड एवरीथिंग, ठीक है, सब कुछ है। इसके जो रिस्ट्स हैं ना, दे आर सो पावरफुल कि चलाई इसको कोई फुल लेंथ बॉल कराए ना, ही डिग्स इट अप। इसको डिग करेगा और सीधा जाके छक्का मारेगा। इसका और फ़हीम अशरफ का यस। इन दोनों के रिस्क बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? मगर ये कि चल नहीं रहा। फ़खर ए, भी, वो सेम वो कैटेगरी। स्पार्क जो इसने शो किया था भाई, अब स्पार्क क्या वो टुल्ले मारता है, क्या करता है, क्या नहीं करता, मगर वो हमें इस एशिया कप में वी हैवंट सीन दैट येट। या और मैं फ़हीम का एक और भी यही है पॉइंट कि कहना फ़हीम। चाहूँगा हाँ, हाँ। श्योर। कि सारों की मीडिया ट्रेनिंग होनी चाहिए, लेकिन इफ्ती मीनिया की नहीं होनी चाहिए। उसके उसके पोस्ट काफ़ी अच्छे लगते हैं हाँ, मुझे। लेट हिम डू हॉलीवुड हिज स्टार थिंग। है वो तो, लेट हॉलीवुड इफ्तिखार स्टार है। अहमद डू हिज उसकी किसी तरह की भी ट्रेनिंग नहीं होनी चाहिए, उसकी क्रिकेट ट्रेनिंग भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? लेट हिम डू हिज थिंग, ठीक है ना? लेट इफ्तिखार कुक, ठीक है ना? वो एक ही इज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ठीक है ना? इफ्तिखार अहमद वैसे उसके जो वैसे ना उसके जो पोस्ट वगैरह होते हैं वो जेन्युइनली एक तो ऑब्वियसली वो मतलब उस तरह के नहीं होते, प्रोफेशनल पोस्ट नहीं होते, लेकिन उसके पोस्ट जेन्युइनली एंटरटेनिंग तो होते हैं एटलीस्ट, ठीक है? तो हाँ, ऑन एंटरटेनमेंट बेसिस में कहूंगा कि उसकी मीडिया ट्रेनिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? इफ्तिखार अहमद लव बंदा है यार उसका। आई थिंक वो जो क्लिप बहुत मशहूर हुआ था, आई थिंक इमरान तारिक के साथ खड़ा था और जैसे ही वो उसको पता लगा हाँ, कैमरा ऑन हुआ है उसने अपना पेट खींच लिया तो उस बंदे को ट्रेनिंग मिली भी है, उस नेचुरल इंटेलेक्ट उसका, ही ही इज नोज़। बोर्न फॉर दिस, ठीक है ना? वो पैदा ही ना बॉलीवुड के लिए, हॉलीवुड के लिए, बॉलीवुड भी नहीं हॉलीवुड के लिए हुआ था, हॉलीवुड, लेकिन वो हॉलीवुड। लेकिन बन वो क्रिकेटर गया अनफॉर्चुनेटली। लेकिन आई लव इफ्तिखार अहमद यार। आई थिंक उस नोट पे इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं। आई थिंक मैंने और एबी ने तो लिवरपूल एटलेटिको का सेकंड हाफ देखना है। आप लोग देख सकते हैं कि हमारी प्रायोरिटीज किधर हैं। वी वुड रादर वॉच अ फुटबॉल गेम देन डू अ पॉडकास्ट, लेकिन अच्छा, दैट इज पॉडकास्ट भी हमने लाइक आई थिंक आखिरी 3 विकेटें जो थी पाकिस्तान ने जो ली थी यूएई की, तो 3, 4, 5 मतलब मैंने तो 5 विकेट्स के बाद मैंने बंद कर दिया था, मैं ओ फिर यार आगे ये देखा। बिल्कुल ही तू पोल ये खोल रहा नहीं है कहना साले। था भाई, ये नहीं कहना था। नहीं यार ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना? हम बहुत ही पहुंचे हुए एनालिस्ट हैं, फिर ठीक है हम ना? नहीं, अब ये मैं भी मजाक क्या कर रहा है, आपके इसने फुल बी इसने बैट्समैन लोग आप हाइलाइट्स पता भी नहीं देखी हैं। मैं उसकी क्या देखूँगा इसको किसका यूएई होता है। के सारे टीम की इसके नाम पता है, ठीक है ना? उनकी पूरी हिस्ट्री पता है। ये अब ऑब्वियसली हमारे पास टाइम नहीं होता है, वरना अभी ये भी अपनी स्प्रेडशीट निकाले, वहाँ पे अलीशान शरफू की फैमिली हिस्ट्री आ जाए, ठीक है ना? लेकिन वी डोंट गो दैट डीप, ठीक है ना? हम ऊपर ऊपर की बातें करते हैं, ठीक है? यार अच्छा, हाँ। शरफ़ू की अगर तुम बात करो अगर किसी को नहीं पता तो हम बता दें कि इब्राहिम एक अफ़गान रेफ्यूजी भी है और ये यूएई की टीम से भी खेल चुका है, अफ़गानिस्तान की टीम से भी खेल चुका है। हाँ, अब गाइस ही वाज द राशिद खान बिफोर मतलब राशिद खान। यार वैसे यार यार ये इस नोट पे हाँ बोल दे, एनीथिंग नहीं, टू नहीं, एंड द पॉड। मैंने यार यूएई की टीम के ऊपर बात करी थी, इनकी जो मोहम्मद वसीम आउटरो और में शेख। यूएई की टीम में बात कर दी तूने। यार हमने बात नहीं की ना, बट आई वुड रियली लाइक टू कंट्रीब्यूट कि यार ये दोनों बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, ठीक है? इन्होंने जो यस। स्टार्ट में स्पेशली पावर प्ले में जो इंटेंट इन्होंने शो किया ना पहले 2 ओवर्स में, इट लुक्ड लाइक कि देयर वाज़ अ टीम हू वांटेड टू विन, ठीक है? यस अब ऑब्वियसली डेफिनेटली। इनके अंदर इतने स्किल्स और वो नहीं होंगे कि भाई ये लोग इसको डीप लेके जाएँ, बट भाई इंटेंट, ठीक है? स्पेशली मोहम्मद वसीम का, इसने नवाज़ के ऊपर जो चौका मारा था, आई थिंक इसने पॉइंट और कवर्स के दरमियान जो गैप निकाला था, यार उसकी शॉट देखो, ही मिडल्ड द बॉल, ठीक है? उसका हेड पोजीशन देखो, बिल्कुल लाइक गैप के सामने है, ही नोज वेयर ही इज गोइंग टू प्ले। अब आप इसको कंपेयर कर लो सलमान अली आगा जब वो कट खेल रहा होता है, बाकी कट्स खेल रहे होते हैं, फर्क आपको नजर आता है कि भाई एक बैट्समैन है, ठीक है, उसने अपनी जगह बनाई हुई है कि यहाँ शॉट मारेगा, और सलमान अली आगा ही जस्ट वांट्स टू आता है बॉल के ऊपर बैठ जाता है, ठीक है? अब वो उसकी फॉर्म नहीं है या यार सलमान भी आगे इज अ गुड प्लेयर, क्या। लेकिन वो ऐसा प्लेयर है कि अगर वो अच्छा अगर स्कोर ना कर रहा हो ना तो ही इज पेनफुल टू वॉच। आई थिंक रिजवान से थोड़ा बहुत मैच करता है इस सेंस में कि अगर वो कौन? अच्छा नहीं खेल सलमान अली आगा, कि या अगर आई वो एग्री, अच्छा नहीं खेल रहा ना तो वो बहुत ही ऐसा लगेगा कि इसको खेलना नहीं आता। यार यूएई पे ऑब्वियसली अब हमने बात छेड़ दिया तो आई थिंक इस पे ही हम इस नोट पे खत्म ही करेंगे। यार यूएई की, ओमान की एंड हांगकांग, ऑल थ्री ऑफ दीज टीम्स, तीनों एसोसिएट टीम्स, आई थिंक दे ऑल
contributed very well into this Asia Cup. I think Hong Kong the day before yesterday, they took Sri Lanka very close. अगर वो एक नो बॉल नहीं होती तो वो मैच काफी करीब जाता. Oman, I think Oman were probably the worst team in the Asia Cup. लेकिन again, जो एफर्ट है ना उसको अफोर्ड नहीं कर सकते. देखो दीज आर एसोसिएट टीम्स, बिल्कुल इनके अंदर ना वो 30 30 साल के अंकल होते हैं, ठीक है, जो पार्ट टाइम सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, पार्ट टाइम मजदूर होते हैं कि इन भाई कंट्रीज में जाके. नहीं, मैं अपनी चीज को मैं जरा थोड़ा सा, मैंने जो ये लास्ट पॉडकास्ट में बोला नहीं था कि शोएब अख्तर कह रहे थे कि पाकिस्तान के लिए टैलेंट नहीं है. भाई ये टैलेंट आपका पाकिस्तानी होते, ठीक है, बाहर चले जाते हैं, दे आर एंड दे अंडर प्ले अंडर वेल. द राइट हैंड्स, अंडर द राइट मैनेजमेंट, ठीक है, इनकी मेंटालिटी सब कुछ मतलब अपने जो प्लेयर्स हैं उनसे बहुत डिफरेंट होती है, ठीक है. हेंस दे परफॉर्म सो गुड अगेंस्ट हाँ. पाकिस्तान. ओमान के प्लेयर्स हाँ. देखो पाकिस्तान के खिलाफ परफॉर्म कर रहे हैं. हम्म. यूएई के बैट्समैन देखो, इंटेंट देखो, मेंटालिटी देखो, ये पाकिस्तान के खिलाफ कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, हाँ ठीक है. यार, आई थिंक एसोसिएट टीम्स को वैसे भी ना इन पे इन्वेस्ट करना चाहिए. आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ गुड क्रिकेट यार. जो एफर्ट की बात है ना, देखो पाकिस्तान की टीम होगी, अफगानिस्तान की टीम होगी, बांग्लादेश की टीम होगी, वेस्ट इंडीज की टीम होगी, इनमें आपको कभी कभार ऐसा लगेगा कि वो इतनी एफर्ट नहीं डाल रहे, फील्ड में इतनी एफर्ट नहीं डाल रहे. लेकिन एसोसिएट टीम्स, 90% ऑफ एसोसिएट टीम्स, आप नेदरलैंड्स को देख लो, आप यूएई को देख लो, अब बाकी भी आयरलैंड स्कॉटलैंड को देख लो, जो ये फील्ड में एफर्ट डालते हैं, ठीक है ना, दे मेकअप रन्स. ठीक है, बैटिंग बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं होगी लेकिन जितनी फील्डिंग में डाल. आई थिंक ओमान की मैं बात करूंगा स्पेशली, इवन दो देयर प्लेयर्स डोंट लुक फिट एट ऑल, ठीक है ना, अंकल लगते हैं सारे, लेकिन वो ग्रेट बात घास पे है. छलांगे मार रहे होंगे, कैच आया तो वो भाग रहे होंगे, दौड़ रहे होंगे. तो यू कांट फॉल्ट दैट. आई थिंक ये देखने में बहुत अच्छी चीज लगती है. आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग टू वॉच. ऑब्वियसली व्हेन यू आर वाचिंग क्रिकेट, यू डेफिनेटली क्या कहते हैं, अप्रिशिएट दिस काइंड ऑफ थिंग्स. और यही आपको फिर नजर आता है कि यही एक चीज अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स कर रहे होते तो वो किस चीज में ट्रांसलेट कर जाता. हमारे पास तो बैट्समैन बॉलर है भी. लेकिन आई गेस सुपर फोर आ रहा है. कल आखिरी मैच है आई थिंक, श्रीलंका अगेंस्ट अफगानिस्तान. काफी इंपॉर्टेंट मैच है. इफ अफगानिस्तान विन, they go through, Bangladesh go out. If Sri Lanka win, they go through. I think Sri Lanka are safe unless they lose by a big margin. तो ऑब्वियसली देखा जाएगा फिर सुपर फोर में क्या जाते हैं. सैटरडे को हमारी पाकिस्तान इंडिया प्रीव्यू पॉडकास्ट भी होगी. उसमें फिर से वही फुरकान भट्टी वाली, ऑब्वियसली मैं अपने अंदर मोटिवेशन डालूंगा, ये चीज़ें तोड़े बगैर. बट आई गेस वी विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन. सेकंड हाफ शुरू होने वाला है तो अल्लाह हाफिज. मतलब अल्लाह हाफ़िज़.